अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक सेलुलर रेस्पिरेशंस। हम इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स और इसकी इम्पोर्टेंस, अगर मैं आप लोगों को बुक से दिखाऊं ये कौन सा टॉपिक है तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन टॉपिक नंबर 8.3 है ये। तो ये हम डिस्कस करेंगे इसको इजी वे में, और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन: ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ फूड। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फूड होती है इसकी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं उन्हें ब्रेक किया जाता है और इससे ऑर्गेनिज्म एनर्जी हासिल करते हैं, और इसी को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। फॉर दिस पर्पस दे कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड सेल्स। इस मकसद के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड की सेल के अंदर ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन को सिंपल मीनिंग में ले लें आप लोग, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑक्सीडेशन कहते हैं जब किसी मॉलिक्यूल से, कंपाउंड से हम हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या फिर उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो फूड को इस तरह से ब्रेक किया जाता है और उसके रिजल्ट में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। दिस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सारी जो है डेफिनेशन होगी सेलुलर रेस्पिरेशन की। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज: द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फूड फॉर एनर्जी इज़ ग्लूकोज। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो कॉमनली, उमूमी तौर पर जो फूड यूज़ होती है एनर्जी के हसूल के लिए, वो ग्लूकोज होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। फिर उसके बाद सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की कौन कौन सी टाइप है। रेस्पिरेशन की मेनली दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन: सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी सेलुलर रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज की मुकम्मल तौर पर ब्रेकडाउन होती है या मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडेशन होती है, जिससे क्या होता है, रिलीजेस मैक्सिमम एनर्जी। जब ग्लूकोज की कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होती है तो इसके अंदर जितनी एनर्जी होती है सारी एनर्जी को निकाल लिया जाता है, वो सारी एनर्जी रिलीज़ होती है और उसे बॉडी यूज़ करती है। फिर अगर हम इसकी फेजेस की बात करें तो इसकी टू मेजर फेजेस हैं। पहली है ग्लूकोज ब्रेकडाउन। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है ब्रेकडाउन होता है 2 पायरुविक एसिड के अंदर, और पायरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, पायरुविक एसिड इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। पायरुविक एसिड के अंदर अभी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, उन सबको मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया जाता है और इसके अंदर सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और इससे फिर फुल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो ये थे एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप। फिर हम नेक्स्ट इन्हें डिटेल में भी देखेंगे। नेक्स्ट सेकंड टाइप एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन: सेलुलर रेस्पिरेशंस दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वो वाली सेलुलर रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है उसे कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एन का मीनिंग ही एब्सेंस होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ फीचर्स, खसूसियत क्या है, ग्लूकोज इज़ इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। इसमें ग्लूकोज मुकम्मल तौर पर नहीं टूटता, और इस चीज़ को साइड बॉक्स में भी एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। इन एनएरोबिक प्रोसेस मैनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ फूड रिमेन अनब्रोकन। इसमें क्या होता है, फूड के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बगैर टूटे हुए रह जाते हैं, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं कि ये इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मुकम्मल तौर पर नहीं टूटते तो फिर एनर्जी जो है वो भी लेस एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर मैं आपको क्वान्टिटेटिव डाटा बताऊँ, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस है। फिर अगर हम इसकी फेजेस की बात करें, स्टेप मराहिल की बात करें, फर्स्ट फेज इज सिमिलर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका फर्स्ट फेज़ एरोबिक रेस्पिरेशन के सिमिलर होता है। इसमें भी क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स के अंदर। नेक्स्ट आता है इसका सेकंड फेजेस। सेकंड फेज में क्या होता है, पायरुविक एसिड इज ट्रीटेड इन 2 वेज। पायरुविक एसिड 2 तरह से ब्रेकडाउन होता है। पहला कहलाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसे हम देखते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है। अकर्स इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो पायरुविक एसिड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एथाइल अल्कोहल में।
केमिकल फार्मूला है C2H5OH और साथ में प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पायरुविक एसिड इन 2 मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है। क्योंकि इसमें अल्कोहल बन रहा है तो इस वजह से इस रिएक्शंस को भी, इस फर्मेंटेशंस को भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। कि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी प्रोडक्ट की बेस में इस रिएक्शन का नेम रखा गया। यहाँ पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की केमिकल इक्वेशन भी रिप्रेजेंट की गई है। इसमें जो पायरुविक एसिड है C3H4O3 ये चेंज होता है अथाइल अल्कोहल के अंदर C2H5OH के अंदर और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये MCQs भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में प्रोड्यूस होता है या इसकी दूसरी टाइप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की सेकंड टाइप देखते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशंस अकर इन स्केलेटन मसल्स ऑफ वुमेन्स। हमारी बॉडी के जो स्केलेटन मसल्स होते हैं, वो वाले मसल्स जो हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। कब होती है? और बाकी एनिमल्स के अंदर भी होती है। और कब होती है? ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज, जब बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की एक्सरसाइज की जाती है, रनिंग की जाती है, तो उसमें फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं रहती और बॉडी चाहती है कि उसको एनर्जी की कंटिन्यूटी रहे, तो फिर उस मकसद के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो की जाती है। और फिर इसके अलावा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया के अंदर भी होती है। वो वाले बैक्टीरिया जो दही बनाते हैं, यगर्ट के अंदर लैक्टिक एसिड ही होता है। एक्चुअली उसमें होता क्या है कि पायरुविक एसिड जो होता है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर C3H6O3 के अंदर। इसकी हम केमिकल इक्वेशन की बात करें तो वो ये है, C3H4O3 पायरुविक एसिड है और ये हाइड्रोजन एटम के साथ मिलता है और चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर C3H6O3 और ये हाइड्रोजन NADH जो कोएंजाइम है वो प्रोवाइड करता है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग राइट करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन इसकी डेफिनेशन। अब हम एंड पे देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। अर्ली अर्थ हैड नो फ्री ऑक्सीजन, अर्ली ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर्ड एनारोबिकली। इब्तदा में ज़मीन के ऊपर फ्री ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, तकरीबन 4.1 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद लाइफ ओरिजिनेट हुई है ज़मीन के ऊपर 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। इसके लमसम जो है ज़मीन के ऊपर ऑक्सीजन बनना शुरू हुई, बट इससे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो एनारोबिकली रेस्पायर कर रहे थे क्योंकि उन्हें फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। सम मॉडर्न बैक्टीरिया एंड फंगी स्टिल रिलाई ऑन एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी भी जो लेटेस्ट स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की और फंगी की, वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, जैसे कि यीस्ट है। In humans, muscles use anaerobic respiration when oxygen is low during intense exercise. इंसानों के अंदर भी इवन के एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है जब सख्त किस्म की एक्सरसाइज करते हैं और उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और इसके अलावा इसकी और एप्लीकेशन यूजेज हैं फर्मेंटेशंस के। वो क्या है? बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करता है, वो हम यूज़ करते हैं मेकिंग चीज़ एंड यगर्ट, दही बनाने के लिए और चीज़ प्रोटीन बनाने के लिए, और ये फास्ट फूड के अंदर यूज़ होती है। फिर उसके बाद यीस्ट फर्मेंटेशंस, ये यूज़ होती है ब्रेविंग और बेकिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बेकरी के अंदर और मशरूबात इंडस्ट्रीज़ के अंदर, अल्कोहल वगैरह, शराब वगैरह बनाने के लिए। फिर फंगल फर्मेंटेशन यूज़ टू मेक सोया सॉस, और फंगल फर्मेंटेशन को यूज़ किया जाता है सोया सॉस के अंदर, और ये भी फास्ट फूड के अंदर जो है वो यूज़ होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन जो है ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और बाकी की जो है वो अलग से, और इसमें MCQs वगैरह भी आते हैं। अगर कोई क्वेरीज़ है आप लोगों की तो वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।